नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को गुरुग्राम की बदहाली के विरोध में नगर निगम कार्यालय पर जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी शहरी अध्यक्ष कुंज डावर व ग्रामीण अध्यक्ष वर्धन यादव के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस की गुड़गांव लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे पूर्व सांसद राज बब्बर, हरियाणा में पूर्व मंत्री रहे कैप्टन अजय दक्ष यादव ने इस प्रदर्शन में शामिल होकर दोनों युवा अध्यक्षों को ताकत देने का काम किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप नगर निगम कार्यालय में नगर निगम आयुक्त की गाड़ी के सामने गंदगी डालकर बताया कि गुरुग्राम की जनता कैसे गंदगी झेल रही है। इसके बाद नगर निगम के संयुक्त आयुक्त रविंद्र कुमार को ज्ञापन देकर 15 दिन में गुरुग्राम की सफाई का अल्टीमेटम दिया। इस अवसर पर राज बब्बर ने कहा कि गुरुग्राम की बदहाली पर सरकार और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस शहर की बदहाली को विदेशी लोग उठा रहे हैं, इस शहर को सुअरों का घर कह रहे हैं। वह इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि कोई गुरुग्राम को इस तरह से बदनाम करे, मगर सरकार और प्रशासन को इस पर सोचना चाहिए, यहाँ के हालातों को सुधारना चाहिए। गुरुग्राम इतना ज्यादा राजस्व सरकार को देता है, इसके बावजूद यहाँ के हालात बदतर हैं। जब हालात खराब होंगे तो सवाल उठने लाजमी है। उन्होंने कहा कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, इन दिनों में गुरुग्राम के हालात सही कर दिए जाएं। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि भाजपा शासनकाल में गुरुग्राम कूड़ा ग्राम बन गया है। बंदवाड़ी में कूड़े के पहाड़ का कोई समाधान और सुधार नहीं हो पा रहा है। मंथली 10 करोड़ रुपए यहाँ साफ सफाई पर खर्च होते हैं, उसके बाद भी हालात बेकार हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। अधिकारियों के भरोसे गुरुग्राम को छोड़ दिया गया है। सुधार के कुछ काम नहीं हो रहे हैं। टूटी सड़कों, गहरे गड्ढों से होता है आने जाने वालों का स्वागत। पंकज डावर, शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर ने कहा कि पूरा गुरुग्राम टूटी सड़कों और सड़कों में गहरे गड्ढों, गंदगी, कूड़े कचरे के ढेरों और जलभराव की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। गुरुग्राम सड़कों और गहरे गड्ढों से शहर आने जाने वालों का स्वागत होता है। शहर की सड़कों, गली मोहल्लों और सार्वजनिक स्थलों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बरसात के समय जलभराव की समस्या विकराल रूप ले लेती है। नागरिकों को यातायात बाधित होने, गंदी पानी में चलने और दुर्घटनाओं जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छता और नाली व्यवस्था की पूरी तरह अनदेखी हो रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भाजपा बताए कहाँ है अस्पताल, कहाँ है बस अड्डा। वर्धन यादव, कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव ने कहा कि गुरुग्राम की शहर की दयनीय स्थिति हो चुकी है। जो भाजपा विकास की बात करती है वह बताएं गुरुग्राम का अस्पताल कहाँ है, गुरुग्राम का बस अड्डा कहाँ है। विकास का ढोल पीटने वाली भाजपा को अपने शासन पर ही शर्म आनी चाहिए। सरकार बताए कि पिछले 11 सालों में सरकार ने गुरुग्राम में क्या सुधार कर दिए जिस पर गर्व किया जाए। गुरुग्राम को नर्क बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कागजों में भले ही गुरुग्राम चमक गया हो, लेकिन हकीकत नर्क जैसी है। इस दौरान कांग्रेस नेत्री सुनीता सहरावत, पर्ल चौधरी, अमित यादव, सूबे सिंह यादव, महेश घोड़ारोप, संतोख सिंह, प्रदीप जेलदार, सतबीर पहलवान, पूजा शर्मा, निर्मल यादव, सुनीता वर्मा, सीमा पाहूजा, नीरज यादव, सीमा हुड्डा, पवन चौधरी, महावीर बोहरा, संजय भारद्वाज, अशोक टाक, मुकेश डागर, भोले गुज्जर, हरकेश प्रधान, धर्मेंद्र मिश्रा, कश्मीर सिंह, रोहित मदान, सातवंती नेहरा, अमित कोचर, राजकुमार यादव, सुनीता, मनोज आहूजा, कुलदीप बड़गुर्जर, मुकेश सिंगला, श्यामलाल, राजीव यादव, अनिल धानक, रविंद्र गुर्जर, ओमवीर बोहड़ा, प्रवीण यादव, दीपक दहिया, गुरिंदर जीत सिंह, दीपक सोनी, अनिल कन्हई समेत अनेक कार्यकर्ताओं नेताओं ने भाजपा की जन विरोधी नीतियों और समस्याओं को उठाया। नगर निगम की सोते हुए अधिकारियों को जगाने के लिए आज हमारे नौजवान अध्यक्षों ने पंकज डावर और वर्धन यादव ने आज धरने का आयोजन किया है। हम सब कांग्रेस जन उनके साथ। तो क्या क्या मांगे हैं और कब से जो है लगातार ये ज्ञापन अभी देंगे, उसके बाद में हमारे साथी सारी बातचीत आपसे करेंगे। लगातार 11 साल हो गए हैं जो है यहाँ पे भाजपा की सरकार है, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ नारे लगाते थे, बाहर धरने लगा के बैठ जाते थे, लेकिन अब इन नौजवान साथियों की वजह से हम लोग और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। अब तक काम कागजों में हुआ है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं हुआ। रणनीति क्या रहेगी? ये रणनीति अगर आज ही आपको बता देंगे तो फिर हम काम क्या करेंगे। जो है आज प्रदर्शन हुआ, आज गुरुग्राम जो है कूड़ा ग्राम बन गया है। आज जो है जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बंदवाड़ी के अंदर जो कूड़े का निरस्तीकरण हुआ था आज तक नहीं हो पाया है। आज वहाँ पहाड़ बन गया है और
यहाँ पर 10 करोड़ रुपए हर महीने खर्च होते हैं सफाई के ऊपर, लेकिन सफाई के नाम पर कोई भी चीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आज जो है बहुत जरूरी है कि आज जो है राज बब्बर जी जो है, पंकज डाबर और वर्धन यादव जो है, हम लोग सब मिलके आए हैं। हमारा एक ही कहना है कि हम लोग सब मिलकर इस सरकार के कान आंख और सब खोलें ताकि वो यहाँ पर काम कर सकें। साथियों, आप जानते हैं नगर निगम गुड़गांव और ये भाजपा की सरकार हमारे गुड़गांव के लिए अभिशाप बन चुकी है, एक श्राप बन चुकी है। इस भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार ने गुड़गांव के लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बची, ये भारतीय जानलेवा पार्टी बन चुकी है। चारों तरफ आज गुड़गांव कूड़े के ढेर पर बैठा हुआ है और गुड़गांव की एक ऐसी परिकल्पना गुड़गांव वासियों ने कभी नहीं की थी जो इस सरकार में हमें देखने को मिल रही है। बाहर से आए हुए लोग, विदेशों से आए हुए लोग गुड़गांव का अपना एड्रेस बताने से शर्माते हैं। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो ट्वीट करके ये कहते हैं कि गुड़गांव सुअरों का घर बन चुका है। तो ये शर्मनाक है हम सभी के लिए। आज विपक्ष की एक मजबूत भूमिका निभाते हुए नगर निगम कार्यालय पर गुड़गांव जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमारे दोनों ही अति वरिष्ठ नेता आदरणीय राज बब्बर जी, आदरणीय कप्तान साहब, उनके मार्गदर्शन से आज पूरा गुड़गांव परिवार एकत्रित हुआ है और नगर निगम का घेराव कर रहा है। भाई, हम नगर निगम के अधिकारी उनको नींद से जगाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और क्योंकि इन्होंने गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बनाने का काम करा, हम इनके पास हम ये कहने आए हैं कि भाई यहाँ जो है ना भाजपा सरकार, इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है और वो जो है ना बिल्कुल विफल साबित हुई है। आज 11 साल बाद जो है कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पे उतरी है, क्या लगता है कि सुधार आएगा? निश्चित रूप से आप देख रहे हो लोगों में कितना जोश है, हर एक कार्यकर्ता में बड़ा जोश है। आज हमारी गुरुग्राम जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आदरणीय यहाँ पे हमारे राज बब्बर साहब हमारे बीच में है, आदरणीय कैप्टन साहब है और हम सब मिल करके, ये सिर्फ आज कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं, आम जनता की लड़ाई है और हम सिर्फ और सिर्फ आज इनको ये अलर्ट हम करने आए कि भाई साफ सफाई की व्यवस्था ठीक करी जाए। आप देखते हो गुरुग्राम के अंदर 10 मिनट की बारिश जो है ना पूरा गुड़गांव डूब जाता है, कोई इनका सीवरेज सिस्टम का जो है ना है नहीं। तो इन सब बातों को लेकर हम इसको नगर निगम कहे कि नगर निगम कहे, जिस तरीके से आज गुड़गांव की जनता एक नरकीय जीवन बिता रही है, आप सबके सामने है। चाहे जल भराव का मुद्दा हो, चाहे कूड़े का मुद्दा हो, आज कूड़ा ग्राम बनाकर रखने का काम करा तो भाजपा सरकार ने करा। जिस तरीके से आज पूरा शहर आज बदबू से भी सड़ रहा है, बीमारियों का खतरा है, उसके बावजूद निगम के अधिकारी लंबी नींद सोए हुए हैं। इनको जगाने के लिए आज कांग्रेस कमेटी ने ये प्रदर्शन किया, रोष प्रदर्शन, इनके दरवाजे पर कूड़ा डालने का काम करा और इनको समझ में आना चाहिए कि लोग किस तरीके से परेशान है शहर में। चाहे टूटी सड़कों का मुद्दा हो, आज शहर इस तरीके से बर्बाद करके इस सरकार ने रख दिया और इस प्रशासन ने रख दिया। उसके खिलाफ अब एकजुट होकर आज आप देखिए आदरणीय राज बब्बर जी, आदरणीय हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव और हमारे जो ये अपना अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में सबके आज यहाँ पर जो एक प्रदर्शन हुआ वो आप लोगों के सामने, और इनकी ईट साइड बजाने का काम अब कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। जब आपने मुद्दा उठाया है, आपने सरकार का ये कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब विकास हुआ तो बिना प्लानिंग के साथ हुआ, इसलिए ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान नहीं रखा गया, जिस वजह से जल भराव की समस्या। चलिए, आपकी बात बड़ी करी, आप कर लेते हैं, आपने क्यों नहीं ठीक करा? इस सरकार ने विकास नहीं विनाश करने का काम करा। इस सरकार को कहने का कोई अधिकार नहीं। आपने क्या से 10 काम कर दिए गुड़गांव में, एक सिविल अस्पताल, उसके लिए आज खून के आंसू बहा रहे हैं। एक बस अड्डे के हालात देखो और उसके बावजूद हमसे विकास की बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।